भगवान के जो गोप बालक थे, उन गोप बालकों ने जब सुना तो उन्होंने सोचा, भैया वर्ण लोक इतना सुंदर है तो वैकुंठ लोक कितना सुंदर होगा। अब तो उनके अंदर ये भावना आ गई कि हम वैकुंठ का दर्शन करें। अब तो बार बार भगवान से कहने लगे कि आप हमें अपने वैकुंठ का दर्शन करा दो। भगवान बार बार समझाते हैं कि अरे भैया, जो सुख जो आनंद तुम्हें यहाँ वृंदावन में प्राप्त हो रहा है वो वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो सुख तुम्हें यहाँ मिल रहा है, लेकिन भैया हम सबकी एक मानसिकता होती है कि जो कुछ भगवत कृपा से हमें प्राप्त है उसकी कभी हम कद्र नहीं कर पाते। जब वो हमारे पास से चला जाता है तब कद्र करते नहीं, वो कितना अच्छा था, वो कितना महान था। यही तो हमारे साथ होता है। बोले जब तक हमें वो चीज प्राप्त है, घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब हैं, जब तक कोई उनकी कद्र नहीं। जब कोई गुजर गए, जब उनकी भैया 13वीं हो रही है, जब कंडोलेंस हो रही है, तब बड़े बड़े भाषण हम दे रहे हैं। वो तो महान थे, हमारे पिताजी तो इतने अच्छे थे, वो तो इतने महान थे, वो तो ये थे, वो तो वो थे। तब घर वाले कहते हैं, भैया इतनी महानता के गुण गा रहे हो, इतने अच्छे थे, तो नेक तुम तभी ये बात उनके सामने ही कह लेते तो कम से कम खुशी तो मिलती। जब थे, जब कोई कद्र नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई आदर, कोई सम्मान नहीं, जाने के बाद वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो व्यक्ति की एक सोच होती है, जो कुछ प्राप्त है उसकी कद्र नहीं होती, जब वो चला जाता है तब उसकी कद्र होती है कि नहीं वो अच्छा था। भगवान बहुत समझाते हैं, भैया जो सुख यहां मिल रहा है वृंदावन में वो वैकुंठ में प्राप्त न हो सकेगा। लेकिन बस उन सब की यही इच्छा थी, हमारा यही उनकी इच्छा थी। और उसी समय ने कहा, नहीं एक बार हम वैकुंठ देखना चाहते हैं, ऐसी कृपा कीजिए, वैकुंठ दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें वैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। देखते देखते सबके भैया नेत्र बंद करवाए हैं और सब गोप बालकों को अपने साथ वैकुंठ में ले गए। महाराज वैकुंठ का दर्शन किया, उससे सबके आनंद की सीमा ना रही। ऐसा सुंदर वैकुंठ, ऐसा वहां का ऐश्वर्य। लेकिन भैया वैकुंठ में कन्हैया थोड़ी है, वैकुंठ में तो भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी जी उनका चरणचापन करती हैं। वहां तो भैया ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो ब्रह्मा जी को भी उनके चरण छूने का अधिकार नहीं है, वो भी दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम या स्तुति करते हैं। लेकिन इधर ब्रजवासियों को आदत क्या है, वह तो कन्हैया के गले में गलवैयां डालकर चलते हैं। वो तो भैया जब चाहे कन्हैया से कुछ भी बोल देते हैं। यही तो ब्रज की लीला है कि मैया जब कन्हैया को भेजती है गौचारण के लिए, तो छोटे छोटे गोप बालक कहते हैं मैया से, मैया तू ज्यादा चिंता मत करियो, ये कन्हैया का हम ध्यान रख लेंगे, ये ज्यादा कोई चंचलता दिखाएगा ना तो हम डांट देंगे। जो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर बोले उसके लिए कह रहे हैं, बोले ज्यादा चंचलता दिखाएगा तो डांट देंगे। भैया जे लीला कहीं और नहीं हो सकती, जे लीला तो केवल वृंदावन में ही हो सकती है। तो जो इतने अंतरंग भगवान से जुड़े हुए हैं, इन अंतरंग लीलाओं का जो दर्शन करने वाले हैं, उन्हें वैकुंठ में क्या आनंद आएगा। तो थोड़ी देर तक तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद तो भैया सब बोर होने लगे। अब तो भैया कन्हैया हमसे इतनी दूर बैठा है, वहां हम कैसे जाएं। वहां तो समय समय पर स्तुतियां हो रही हैं, आरतियां हो रही हैं, जय जयकार हो रही है। अब तो भैया आत्मग्लानि होने लगी कि हम उस वृंदावन की महिमा को नहीं समझ पाए। वास्तव में जो आनंद, जो प्रेम, जो ठाकुर की कृपा वृंदावन में है वो कहीं और नहीं है। अब तो बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो और हमें भैया वृंदावन ही वापस ले चलो। बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, वृंदावन वापस लाए। सबने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आज के बाद हम कितनी नाक रगड़ें, हम कितनी प्रार्थना करें, हम कुछ भी कहें, बोले हमें वृंदावन से बाहर कभी मत ले जाना। हमने ये अनुभव कर लिया कि जो सुख वृंदावन में है वो सुख कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता।